हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वॉइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। ये स्टोरी हमें समीर ने भेजी है लखनऊ से। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर है। यह वाक़या मेरे साथ 2020 में पेश आया था, जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था और रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया। तब सारी मस्जिदें भी बंद थी और सब लोग अपने घरों में इबादत कर रहे थे। तब मेरा दोस्त, जिसका नाम ईमान है, उसने रमज़ान की रातों में अपनी छत पे इबादत करना स्टार्ट किया। एक बार मैंने उसे रात में छत पे नमाज़ पढ़ते हुए देखा, क्योंकि उसकी छत और मेरी छत मिली हुई है और हम दोनों के घर बिल्कुल अगल बगल में है। तो मैंने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ इबादत करूँगा। वो मान गया। उसने कहा ठीक है, तुम भी आ जाना। फिर अगली रात मैं ईमान की छत पे गया। हम दोनों ने किबले रुख की तरफ मुसल्ला बिछाया और अपनी इबादत में मशगूल हो गए। तभी हम दोनों को लगा कि कोई हमारे पीछे छत पे टहल रहा है। हम दोनों को लगा शायद कोई आया होगा, लेकिन जब हम दोनों ने सलाम फेरा और पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जबकि सलाम फेरने से पहले तक किसी के टहलने की आवाज़ आ रही थी। अगर कोई होता भी तो इतनी जल्दी कैसे चला जाता, लेकिन हम दोनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सहरी तक इबादत करी और हम दोनों चले गए। अगली रात फिर मैं और ईमान छत पर गए, पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तो सुकून से पढ़ते रहे, लेकिन अचानक ऐसा लगा कोई छत पे धम से कूदा है। हम दोनों चौंक गए और पीछे देखा तो वहाँ कोई न था। फिर हम दोनों ने इग्नोर किया और दुआ में लग गए। अब की बार हम दोनों को लगा कोई छत पे एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रहा है। मैंने फौरन पीछे देखा तो कोई न था, लेकिन अब की बार आवाज़ आ रही थी दौड़ने की। ऐसा लग रहा था कोई है जो दिख नहीं रहा, लेकिन पूरी छत पे दौड़ रहा है। हम दोनों घबरा गए। फिर आवाज़ आना बंद हो गई। जैसे ही आवाज़ बंद हुई, हम दोनों उठ के भाग गए। अगली सुबह मैंने ईमान के चचा से इस बारे में बात करी और उन्हें रात में होने वाली सारी बात बताई, क्योंकि उन्हें इन सब बातों का थोड़ा इल्म था। उन्हीं ने मुझसे कहा, तुम लोग अपनी अपनी इबादत करो और डरो नहीं। जो कुछ भी है वो तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब कुछ रातें तो गुजर गई आराम से। फिर यह आखिरी रात थी, चांद रात से एक रात पहले की। तब हम दोनों ने छत पे जाके पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तो कुछ ना हुआ। फिर जब हम दोनों नमाज पढ़ रहे थे, तब ऐसा लगा कोई हम दोनों के पीछे आके खड़ा हो गया और उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम दोनों घबरा गए। जब नमाज मुकम्मल करी और पीछे देखा तो सामने वाली दीवार पे एक बिल्कुल काला साया है, जो अपना सर घुटनों में किए हुए बैठा है। मैंने ईमान से कहा, वो देखो क्या है। उसने भी उसे देखा और फिर वो देखते ही देखते गायब हो गया। फिर क्या था, हम दोनों सब कुछ छोड़ के वहाँ से भाग गए।